आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस टॉपिक को लेंगे और इसके को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ इक्वेशंस होती हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह से वही कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मुझे एक बात ध्यान आ रही है, वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा था। हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में लिया था कि भाई अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है टू फंक्शंस का, एक ये रिजल्ट आया था कि एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स अगर आप निकालें, अगर मैं कंपोजिशन में इस कंपोजिशन को एफ इनवर्स और एफ फंक्शन के बीच में निकालूं तो इसको हम लिखते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। ये आता है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स और इसकी वैल्यू आती है एक्स। जब ये वैल्यू एक्स आती है, अब ये एक्स है कहां पर, तो मैं यहां पर ये जो एक्स होता है ना, ये इस फंक्शन के डोमेन से होता है। यानी एक्स कहां बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ एफ एक्स में, ये जो वैल्यू। अच्छा, ऐसे ही अगर आप ये निकालें एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ एफ, तो ये आएगा भाई एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी एक्स आता है। अब आप ये कहेंगे सब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ एक्स निकाला या एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स एक्स निकाला, वैल्यू इसकी भी एक्स आई है और इसकी भी एक्स आई है। यहां से जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो एक्स आया है ना, इसके डोमेन का एलिमेंट है ये, और ये जो एक्स आया है वो एफ इनवर्स एक्स का जो भी डोमेन हो, ये कहां बिलोंग करेगा, डोमेन से होगा, किससे, ऑफ एफ इनवर्स एक्स से। तो ये याद रखना है, ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। जैसे अगर आप देखें कि साइन इनवर्स, फॉर एग्जांपल आपने साइन इनवर्स एक्स लिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, आपने ये ओपन किया। अब आप ये देखिएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, भाई ये साइन इनवर्स है, ये साइन है। अब मैं इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे, अगर ये साइन इनवर्स है और ये साइन एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स। और देखो आप अगर आप ऐसे निकालेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो वो भी एक्स। अब ये कहेंगे सर ये दोनों इक्वल, तो जबकि एक्स और एक्स तो इक्वल है, बट दीज टर्म्स आर नॉट इक्वल। भाई ये साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स ये भी एक्स है और साइन इनवर्स एक्स ये भी एक्स है। बस जो डिफरेंस है वो क्या है, ये वाला एक्स है ना वो इसके डोमेन से है, बिलोंग्स टू। अब साइन इसके डोमेन से है, मींस साइन फंक्शन के डोमेन से है, और साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है भाई, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है कि नहीं। तो ये जो एक्स बिलोंग करेगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक बिलोंग करेगा। जब आप ये भी वैल्यू एक्स आई, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये किसके डोमेन से बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स एक्स के डोमेन से। अब आप ये देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, तो ये इसके डोमेन से रिप्रेजेंट करेगा, ये इसके डोमेन से, राइट। ये मैं कुछ पॉइंट था मुझे ध्यान में आ रहा था इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए तो फिर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, और यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 6, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आप ये देखिएगा कि अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको ओपन करूं तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई, इक्वल टू 7 पाई बाई 6 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। बट ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, क्यों, बिकॉज 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू इट्स डोमेन 0 से पाई, क्योंकि कॉस का डोमेन क्या होता है, कॉस का डोमेन होता है 0 से पाई, और ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई नहीं करती, तो फिर इसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। देखिए चलिए दें, हमने चेक किया यहां से कॉस इनवर्स कॉस, ये 7 पाई बाई 6 को मैंने ब्रेक कर दिया पाई माइनस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, मैंने 7 पाई बाई 6 को ब्रेक कर दिया और वो लिख दिया मैंने पाई प्लस पाई बाई 6, राइट। ये हो गया कॉस 180 प्लस थीटा। cos 180 plus theta means this angle lies in the third quadrant,
और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है, माइनस का। तो फिर ये वैल्यू हो गई भाई कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6। अब एक प्रॉब्लम और आ गई, अगर यहां पर माइनस है, ये तो ठीक है कि हमारी ये वैल्यू पाई बाई 6 आ जाएगी, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये माइनस नहीं हटेगा तो इस कॉस इनवर्स का कॉस के साथ कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई होगा। माइनस कब हटेगा, माइनस को आप अंदर पहुंचाएं। अच्छा ये देखिए, अब कॉस नेगेटिव और कहाँ होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप ये देखिए, क्या इस पाई बाई 6 एंगल को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर सकता हूं, वो चेक करते हैं। वो देखिए आप यहां पर, तो ये हो गया कॉस इनवर्स, आपने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करोगे तो वो लिख दिया पाई माइनस पाई बाई 6। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स यहाँ कैंसिल होकर के, अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। अब आप ये अप्लाई करो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 पाई बाई 6, ये आनी चाहिए, परंतु ये आएगी कब, जब आपके डोमेन में लाई करे। चेक कीजिए कॉस का डोमेन क्या है, 0 से पाई। 5 पाई बाई 6 की वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करेगी क्या, अगर करेगी तो फिर दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको, जब भी एंगल जो भी आता है, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो उसके डोमेन में आना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राइट, उसके द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स एंड tan 3 पाई बाई 4 है। अब ये देखिए, आप इसको tan और tan इनवर्स को यहां से हटा तो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहां से 3 पाई बाई 4 आएगा, 3 पाई बाई 4। आप ये देखो, क्या 3 पाई बाई 4, tan का डोमेन देखो आप, tan का डोमेन क्या होता है भाई, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, पर ये तो इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा। अगर ये नहीं बिलोंग कर रहा है इसमें, तो फिर ये आ नहीं सकता। नाउ tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को आपने ब्रेक कर दिया। 3 पाई बाई 4 को कैसे ब्रेक किया भाई, पाई प्लस पाई बाई 4 कर दिया। इसको क्या ओपन कर दिया आपने, tan पाई प्लस पाई बाई 4। जब ये आपने ओपन कर दिया tan इनवर्स, अब ये देखिए tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, यहां से देखो आप क्या होगा, माइनस tan थीटा माइनस tan पाई बाई 4, और इस नेगेटिव साइन को आप पहुंचा सकते हैं अंदर, इस माइनस को आपने अंदर भेज दिया तो ये होगा tan माइनस पाई बाई 4। देखो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। अब ये देखिए यहां से ये वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस पाई बाई 4 आई। चेक करो भाई, tan का डोमेन क्या होता है, tan का डोमेन होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। क्या ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, अगर ये इसमें लाई कर रही है तो फिर इसकी ये वैल्यू सही है, राइट। तो जब भी कभी इस तरह की जो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, हमको उसका डोमेन का जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि वो वैल्यू सॉल्व करने के बाद में उसके डोमेन के अंदर आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप कुछ और कैलकुलेशन करके इसको डायरेक्ट सॉल्व करके ये नहीं लिख सकते आप 3 पाई बाई 4 कि ये 3 पाई बाई 4 नहीं होगा। ऐसे ही कॉस के केस में या किसी भी केस में सबसे पहले हम ये जरूर देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि वो वैल्यू अपने डोमेन में है या नहीं है, राइट। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पर, और कुछ प्रॉपर्टीज है ये। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, जैसे हम लोगों ने, मैं याद करने के लिए एक तरीका आपको बता देता हूं। जैसे साइन फंक्शन था हमारा, साइन फंक्शन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये तो याद करने के लिए। तो ऐसे ही अगर साइन इनवर्स है तो इस एंगल का, अगर ये साइन इनवर्स निकालना है आपको, साइन इनवर्स एक्स का कोसेक इनवर्स के साथ क्या रिलेशन होगा, तो ये इक्वल टू कोसेक इनवर्स ही आएगा। बट यहाँ पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप रेसिप्रोकल करते थे, यहाँ केवल एंगल का रेसिप्रोकल करेंगे, वो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। देखो याद करने का तरीका है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इसको। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं, मान लीजिए बात, अगर आप
प्रूफ देखना चाहते हैं कि भाई इसका प्रूफ क्या होगा, किसी एक को ले उठा लीजिएगा आप यहां से, किसी को भी ले लीजिएगा। फर्स्ट पार्टी ले लिया मैंने, आपको आप मान लीजिएगा लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई ले लिया। मैंने क्या ले लिया कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो बाई है। इस साइन को आप इधर पहुंचा देंगे आप, तो साइन बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन बाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन बाई, साइन बाई हो गया। रिलेशन मुझे किस में चाहिए, कोसेक में चाहिए, साइन कोसेक में कन्वर्ट होगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/sin बाई, लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे कोसेक चाहिए साइन की जगह पे। यहां से आपके पास मिल गया 1/x इक्वल टू कोसेक ऑफ बाई, कोसेक को आप इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू बाई। और बाई क्या है, बाई क्या है भाई, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से ये मिल गया आपको कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, राइट। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस वन। कोई सा भी आप उठा लें, ऐसे ही जैसे टेन का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, बट इनवर्स में क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। भाई इसमें अगर आप इस पार्ट को देखें, फोर्थ पार्ट, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा कॉट इनवर्स 1/x। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स, ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स निकालेंगे तो टेन इनवर्स 1/x होगा। प्रूफ यहां से कुछ भी ले लें आप, लेट टेन इनवर्स एक्स को बाई ले लेंगे, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई, तो यहां से एक्स इक्वल टू 10 बाई, आप इसको कॉट बाई में कन्वर्ट कर दो, तो कॉट बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, उल्टा कर देंगे 1/x, बाई इक्वल टू क्या हो गया कॉट इनवर्स 1/x, और बाई की वैल्यू उठा के रख दो। बाई की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स 1/x। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रेसिप्रोकल के रूल को फॉलो करती है हमारे, राइट। तो इनमें से आप कोई सा भी प्रूव कर देंगे। ये जो x मैंने लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या है, कोसेक इनवर्स x है। कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है भाई, -∞ से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ऐसे ही यहाँ साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो ये सारे डोमेन लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है, राइट। चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनके ऊपर बेस्ड है। जैसे प्रॉपर्टी सेकेंड, अगर मैं प्रॉपर्टी सेकेंड की बात कर रहा हूं, यहां पर हमारी प्रॉपर्टी थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा निकाला, क्या होता था भाई, माइनस टेन थीटा। अरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी नेगेटिव होते हैं वो नेगेटिव होंगे, जो पॉजिटिव है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, एक तो होता था आपका सेक और कॉस, कॉस माइनस थीटा वो प्लस के कॉस थीटा आया था। ऐसे ही सेक माइनस थीटा वो भी सेक थीटा आया था। तो ये तो हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चलेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, एक तो साइन फैमिली और एक कॉस फैमिली, जैसा हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। मैंने वैसे ही एज्यूम कर लिया था कि भाई एक हमारी साइन फैमिली है और साइन फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से थे, आपका साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये हमारे साइन फैमिली के मेंबर थे। ये थे हमारे किसके, साइन फैमिली के, ये साइन फैमिली के मेंबर्स थे। आपको याद करने में सहूलियत रहेगी इसलिए मैंने बताया। तो साइन फैमिली की अगर बात करें, अगर आप इसका माइनस एक्स निकालो या इसका माइनस एक्स निकालो या इसका माइनस एक्स निकालो, तो फिर ये माइनस के साइन इनवर्स एक्स, माइनस के ये टेन इनवर्स एक्स आएगा और ये माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स आएगा। किसके लिए, साइन फैमिली के लिए, राइट। अगर आप कोसाइन कॉस फैमिली की बात करें तो कॉस फैमिली में क्या आते हैं, कॉस इनवर्स आएगा, कॉट इनवर्स आएगा और सेक इनवर्स आएगा। अगर आप इनके माइनस निकालें तो फिर कॉस इनवर्स, कॉस फैमिली में तीनों के एक जैसे आएंगे। ये आएगा भाई पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स,
ये आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये आएगा सेक पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, राइट। तो ये होंगे। अब अगर आप प्रूफ देखें कोई सा भी, किसी का भी ले लो, एक साइन फैमिली से प्रूफ देखो। जैसे मान लीजिएगा ये प्रूफ करना, आपने ले लिया लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स। जब भी कभी प्रूफ करना हो आप या तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा या उसकी राइट हैंड साइड ले लीजिएगा, कोई सी भी साइड लेकर के वैल्यू पुट कर दो आप। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू बाई हो गया, तुरंत इसको इधर भेजो आप। तो साइन बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस एक्स हो गया, साइन बाई इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, राइट। ये हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू बाई लिया हमने, और ये साइन बाई इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया। अब बाई ये लाना है आपको, इस माइनस को आप इधर ट्रांसफर कर दो, एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस साइन बाई, बताओ एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस साइन बाई हो गया, यानी एक्स इक्वल टू माइनस साइन, इस माइनस को अंदर भेज दो आप, माइनस साइन बाई, राइट। तो जब ये वैल्यू आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद में जो मिलेगा हमें, तो जब ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, पुट करने के बाद में इस साइन को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। साइन को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मिलेगा आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस बाई, राइट। ये वैल्यू आ गई आपके पास, इस माइनस को भी इधर ट्रांसफर करके ले आओ, ये आ गया आपके पास माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये बाई की वैल्यू पुट कर दो। बाई क्या है आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। सो दैट इज द प्रूफ फॉर दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो इनमें से कोई सा भी पार्ट प्रूफ भी हो जाएगा आराम से, और हम लोग उसको याद भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इनमें से भी देखें, चलिए एक इसमें से और प्रूफ आपको बता देता हूं, आपको लगेगा कि साहब ये थोड़ा सा जो कॉस फैमिली के है, ये जो मैंने लिखे ये पूरे किसके हैं, कॉस फैमिली के हैं, और ये साइन फैमिली से हैं। तो मैं इसमें से कोई सा भी एक पार्ट ले लीजिएगा कोई सा भी अगर आप लें, सपोज करिए मैं इसका ये पार्ट ले लेता हूं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये इक्वल है भाई पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना है। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को बाई मान लीजिएगा, लेट कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये मैंने बाई ले लिया, बाई ले लिया तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉट बाई, इस माइनस को भी राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो, आप इसको भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के कॉट बाई। अब इस माइनस को आप अंदर भेजना चाहते हैं, अब आप ये देखिए माइनस कॉट थीटा कहाँ होता है भाई, x इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस बाई, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। कॉट 180 माइनस थीटा भी तो माइनस कॉट थीटा होता है, तो मैंने इस कॉट बाई को, माइनस कॉट बाई को कॉट पाई माइनस बाई लिख दिया, कॉट पाई माइनस बाई। इस कॉट इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दो, कॉट को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, और इधर क्या मिलेगा आपको पाई माइनस बाई, बाई की वैल्यू पुट कर दो, बाई को इधर ले आओ, बाई इक्वल टू हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और बाई क्या है, बाई आपका ये रहा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख दीजिएगा, देयरफॉर कॉट इनवर्स माइनस एक्स बी इक्वल टू, इसको यहाँ से हटा दो, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो जब भी कभी प्रूफ करने आप किसी भी पार्ट का, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी थर्ड, और प्रॉपर्टी थर्ड में है सबसे पहले तो वही भाई याद कैसे करेंगे, आप दो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पेयर बना देंगे हम लोग। ये है प्रॉपर्टी थर्ड, और प्रॉपर्टी थर्ड में है भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स का पेयर कॉस इनवर्स एक्स के साथ। याद करने का तरीका, टेन इनवर्स एक्स का साथ एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। थर्ड, और कौन से पेयर बचे, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स।
सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ये तीनों ही अगर इन दोनों पेयर में आते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स के साथ आता है, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स के साथ, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के साथ आता है, सबकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। ये भी पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2 और ये भी पाई बाई 2। मैं समझता हूँ आपको ध्यान में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब आप लोग यहाँ की बात करते हैं, ये एक्स क्या है भाई, एक्स इनका डोमेन है, इन दोनों का ही डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर के -1 तक। टेन इनवर्स और इसका डोमेन, इनका डोमेन क्या होता है, देखो इनका क्या होता है, रियल नंबर होता है भाई। और सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का, इसका डोमेन होता है आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो ये है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। आप प्रूफ देख लो किसी का भी देखो आप। चलिए एक सोचेंगे आप फर्स्ट सेकंड ही बता रहे, थर्ड का प्रूफ देख लेते हैं। मैंने इसका लिया, आपको क्या प्रूफ करना है कि सेक इनवर्स एक्स, थर्ड पार्ट के लिए प्रूफ देख रहा हूं। इसके लिए किसी एक को आप बाई मान लीजिएगा, लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई मान लिया, तो ये एक्स इक्वल टू हो गया भाई सेक बाई। क्लियर हो गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, सेक बाई आ गया। अब आपको एक कोसेक भी लाना है, तो इस सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर दो। एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये होता है कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है कि नहीं, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अगर ऐसा है तो अब इस कोसेक को इधर ले आओ, इधर लाएंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस बाई, बाई को इधर ले आइए, बाई प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। बाई की वैल्यू क्या है भाई, बाई को रख दो आप, बाई क्या है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स दैट बी इक्वल टू पाई बाई 2, और ये रिजल्ट आ गया। ऐसे ही आप इनमें से किसी को भी प्रूव कर सकते हो, राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 क्या है, नो सॉरी प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 है नंबर 1, आप टेन इनवर्स एक्स निकालें प्लस टेन इनवर्स बाई निकालें, तो ये आएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ये आएगा। पर ये कब होना आएगा भाई, जब आपकी एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी हो एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड बाई इज लेस देन 0, दोनों ही लेस देन 0 हो, राइट। तो दोनों ही और एक्स वाई की वैल्यू भी लेस देन 1 हो, तो फिर ये होता है दूसरा पार्ट। इनकेस अगर ये एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो, तो फिर इसकी वैल्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, इसकी वैल्यू आती है पाई। इसमें एक टर्म और ऐड हो जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। तो जब भी कभी आप टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स बाई में फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स बाई की अब मल्टीप्लाई चेक कर लो। अगर एक्स बाई की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन दोनों एक से छोटा है, तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर एक्स बाई एक से बड़ा है तो ये लगाना है। जनरली हमको इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और हमारी जो क्वेश्चन है वो भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है, परंतु फिर भी इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, थर्ड, ये तो इसी के पार्ट है, ओके, इसका ए और ये बी। ऐसे ही सेकेंड पार्ट, इसके टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई निकाल रहे हो, तो वो आएगा भाई टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई। कब, अगर एक्स वाई की वैल्यू एक से छोटी है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, एक्स और वाई की वैल्यू एक से बड़ी है, तो ये फिर आएगा। और एक से नहीं, ये -1 से, ये 1 से लेस देन, ये 1 से ग्रेटर देन, ये एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन दिस वन, ओके। ऐसे ही अगर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन -1 है,
अगर एक्स वाई लेस देन -1 है तो फिर ये tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई, ये फॉर्मूला पाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अगर ऐसा है तो कब, जब एक्स वाई की वैल्यू इससे छोटी हो, ये सॉरी ये माइनस और ये प्लस, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन दिस वन। प्रूफ देखें, जनरली आपको जो मेन है हमारी जो एक्सरसाइज है और जो हमें जिस फॉर्मूले से काम पड़ने वाला है वो ये है, एक तो इसका और इसको, इन दोनों को याद रखेंगे आप, राइट। प्रूफ के लिए अगर आप देखें, देखिए प्रूफ, मैं किसी एक का प्रूफ बता देता हूं आपको, तो फॉर्मूले कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बॉक्स बनाए दे रहा हूं, आप एक तो फॉर्मूला ये याद रखेंगे और दूसरा फॉर्मूला इसे याद रखेंगे, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इनवर्स में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई हो जाता है, tan इनवर्स को बाहर निकाल के वहाँ tan a प्लस tan b होता है, यहाँ x प्लस बाई होगा, वहाँ 1 माइनस tan a tan b होता है, यहाँ 1 प्लस एक्स बाई होगा, ये अंतर है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रूफ देखिए, आप इसको tan इनवर्स x को a मान लीजिएगा, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a मान लिया। अगर ऐसा है तो x इक्वल टू क्या हो गया भाई, tan a, एंड जो दूसरा tan इनवर्स b है, बाई है, उसको मैंने b ले लिया, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी यहां से tan b। ये दो वैल्यूज आ गए, जैसे ये दो वैल्यूज आई आप अपना tan a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे आप, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है भाई, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, और वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। ओके, वैल्यू रख दो आप, tan a प्लस बी दैट बी इक्वल टू tan a कितना है, x है, tan b कितना है भाई, वो बाई है, 1 माइनस tan a की वैल्यू x और tan b की वैल्यू बाई। मैंने सारी वैल्यूज रख दी, इस tan को इधर ट्रांसफर कर दो, आपके पास a प्लस बी आएगा, tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। a की वैल्यू रख दो, a क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। ये फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करके कोई सी भी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। एक्स और बाई जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक्स और बाई कहाँ होनी चाहिए, एक्स और बाई अपने डोमेन में होनी चाहिए। एक्स है यहाँ tan इनवर्स एक्स के साथ, वो उसका डोमेन क्या होगा, वहाँ होनी चाहिए, राइट। और ये अपने रियल नंबर में होनी चाहिए, तो ये आपको लोगों को चेक कर लेना है कि वो दोनों वैल्यूज कहाँ होनी चाहिए, अपने डोमेन में हो, और अगर एक्स बाई की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। तो इसी तरीके से आप कोई सा भी इनमें से किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ निकाल सकते हैं। याद करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर याद रखेंगे तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, और प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने लिया, देखिए प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 में मैंने ये लिया है आपके ऐसे ही, अगर आप यहां देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, तो फॉर्मूला आपने कौन सा देखना है, आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां पे ये क्या होगा, साइन इनवर्स, ये देखिए साइन ए कॉस बी, साइन ए आ रहा है तो फिर ए की जगह पे तो एक्स आएगा, कॉस आ रहा है तो अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस का अगर माइनस का है तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। दूसरा आप ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स बाई का फॉर्मूला लगा सकते हो। आप वो याद रखिए कि भाई कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी आता है तो एक्स और बाई एज इट इज आएगी माइनस। अब जहां साइन आएगा फॉर्मूला किसमें? कॉस इनवर्स में लाना क्या है? साइन। साइन आएगा तो फिर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी वन माइनस बाई स्क्वायर, ये प्लस के लिए हो गया। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई का निकालना है तो फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे आप। प्रूफ भी आप देख सकते हैं किसी का भी एक का। आप मान लीजिएगा लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया ए, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो गई? साइन ए, ठीक है ना? ये प्रूफ निकाल रहे हैं उसका। एंड आप साइन इनवर्स बाई को ले लिया मैंने बी, इट मींस बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ये साइन बी हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई है तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दो, बाकी कुछ मत करिए आप जब साइन ए प्लस बी ओपन करेंगे तो वो आएगा भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, राइट? जब आप इसे ओपन करेंगे, अब आप ये देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए आपके पास है, ये चेक करो आप। साइन ए की वैल्यू क्या है? साइन ए एक्स है, कॉस साइन बी है हमारे पास बाई, तो फिर कॉस बाई क्या आएगा? आप लोग पिछली वाली क्लास में ये ट्राइंगल बना के करते थे ना। मान लो ये एंगल बी है तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है साइन। भाई साइन भी क्या है? बाई है ना, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस निकालोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो कॉस बी निकालना है तो कॉस बी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर। क्लियर हो गया ये? ऐसे ही कॉस ए निकालना है, साइन ए एक्स दिया है यहाँ, तो फिर कॉस ए क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन बी की वैल्यू बाई है ये आपके पास। ये क्लियर हो गया? ए प्लस बी की वैल्यू निकाल दो आप यहाँ से। ए प्लस बी कितना आएगा? इस साइन को इधर पहुंचा दो, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई ए प्लस बी की वैल्यू। ए की वैल्यू रख दो भाई। ए क्या है? ए है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद हैं तो आप कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7, और 7 प्रॉपर्टी में 6 सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले उनके ऊपर बेस्ड हैं, कुछ भी नहीं है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6। अब आप जो हमारे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा के फॉर्मूले थे उनके ऊपर बेस्ड यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? ये देखो साइन 2 थीटा होता था हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स होगा। 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा का मतलब एक्स, और कॉस थीटा अभी अभी निकाला था आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? ये वही डोमेन क्या होगा इसका? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक भाई? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 तक, राइट? दूसरा, अगर आप 2 कॉस इनवर्स एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1।
ये हो जाएगा 2x² माइनस 1, राइट। वही x का -1 से। तीसरी प्रॉपर्टी, आप 2 tan इनवर्स x लगेगी। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। tan 2 थीटा का क्या होता था? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये 3 फॉर्मूले हो गए। सारे किसके ऊपर बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। अगर आप किसी का भी एक का प्रूफ देखें, आप देखिए प्रूफ किसी का भी। प्रूफ अगर आप इसी को लेकर के चलते हैं, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई ले लिया आपने। यहां से साइन बाई इक्वल टू क्या आ गया? साइन बाई इक्वल टू x आ गया, राइट। वी नो दैट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या होता है? साइन 2 थीटा इक्वल टू, या साइन 2x ओपन कर दो, साइन 2x ओपन कर दीजिएगा यहां से। साइन 2x इक्वल टू, इसको बाई इक्वल टू थीटा मान। एक काम करो, तो साइन थीटा इक्वल टू x आ जाएगा। अब आप साइन 2 थीटा ही खोल दो। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। 2 साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर आप कॉस थीटा निकाल लो, जैसे हम लोगों ने वहीं पे निकाला था। ये आपका थीटा है। साइन थीटा इक्वल टू x है, x अपॉन 1 लिख देंगे आप इसको, x अपॉन 1 लिख देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस आ जाएगा आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस साइन को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा क्या है भाई? थीटा है साइन इनवर्स x, देन 2 साइन इनवर्स x b इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स। सो दैट इज द प्रूफ। कोई भी प्रूफ आए, और ये प्रूफ नहीं है, ये क्वेश्चंस भी है, ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकते हैं कि प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको मेथड बता रहा हूं कि वो मेथड कैसे खोलेंगे। आप हमेशा ये याद रखिए कि भाई ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है क्या? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है तो वो ओपन कर दो, आराम से ओपन हो जाएगा। जैसे एक और प्रूफ देख लीजिएगा, अगर मैं इसे प्रूफ थर्ड के लिए, अगर आप थर्ड का प्रूफ चाहते हो, हम लोग क्या करेंगे? tan इनवर्स x को थीटा ले लेंगे। लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अगर ऐसा है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? tan थीटा। x इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। ओके, आप यहाँ tan 2 थीटा खोल दो। वी हैव tan 2 थीटा का फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए। और tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा भाई? tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा की जगह पे tan थीटा क्या है? tan थीटा है आपका x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan को इधर ट्रांसफर कर दो, तो इस वाले tan को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा क्या है आपका? चेक करो आपका थीटा क्या है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दो। थीटा क्या है? tan इनवर्स x, देन 2 tan इनवर्स x b इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हेंस द रिजल्ट, राइट। तो ये कर सकते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी में ऐसे ही tan 3 थीटा के फॉर्मूले, अगर tan 3 थीटा पे आपको खोलना है तो एक नेक्स्ट नई प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे सबसे पहले अगर साइन 3 थीटा की बात करें तो प्रॉपर्टी 7 बन जाएगी आपकी। आपका नंबर 1, साइन 3 थीटा मीन्स 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है
साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ये हो गया। x कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में। ऐसे ही अगर आप 3 cos इनवर्स x ओपन करें तो वो क्या हो जाएगा भाई, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्यों, क्योंकि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये उनके फॉर्मूले, मैं इनका प्रूफ आपको नहीं बता रहा क्योंकि अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, और जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 शायद यही है, तो मैं वहां पे आपकी एक्सरसाइज लिखूंगा ऊपर और ये वाले प्रूफ मैं आपको वहां बताऊंगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यू हैव टू शो दैट 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ये प्रूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से साइन इनवर्स x को आप अगर थीटा ले लें, लेट साइन इनवर्स x को थीटा ले लिया, जैसा हम लोग बाकी की जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने की थी उसमें जो भी हम लोग मेथड अप्लाई कर रहे थे वही सेम अप्लाई कर रहे हैं। साइन इनवर्स x को थीटा ले लिया तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। आप यहाँ पर ये देखिए कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, 3x माइनस 4x क्यूब है। x की जगह पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा रख करके देखिए जिससे फॉर्मूला बनता हो। तो अगर आप यहाँ x की जगह पर साइन थीटा रख दें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन थीटा में आता है, तो आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दीजिएगा यहाँ पर। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड में x की वैल्यू रख दीजिएगा, साइन थीटा यहाँ पे रख दो, राइट। x इक्वल टू लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू ये ले लिया। तो आप एक तरीका तो ये ऑप्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आप अगर आपको ये पता चल रहा है कि भाई ये फॉर्मूला किसका है, आप यहाँ से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर दो। साइन 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये केस केवल उसके लिए, उस समय के लिए जब आपको ये पता चल रहा है कि भाई इसका फॉर्मूले में का ओपन कर देंगे तो इस तरह की टर्म्स आएंगी, राइट। तो अगर आप यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये साइन 3 थीटा इक्वल टू जाएगा 3 साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, x से, माइनस 4 एक्स क्यूब। इस साइन को भी इधर पहुंचा दो तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ओके। और यहाँ से आप 3 थीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे, साइन इनवर्स x से, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। तो एक प्रोसीजर तो ये है, इससे आपका ये प्रूव हो जाएगा। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसकी राइट हैंड साइड लीजिएगा और आप ये वाला मेथड भी पुट कर सकते हैं। सबसे पहले आप वही काम करें, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू आप थीटा पुट कर लें। जब साइन इनवर्स x थीटा पुट कर लेंगे x इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। और अब आप इसकी अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड उठा लो, और राइट हैंड साइड क्या है भाई, राइट हैंड साइड ये है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, ये उठा लिया तो ये हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये मिल गया आपको साइन इनवर्स, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ से साइन साइन इनवर्स हट जाएंगे 3 थीटा, और थीटा क्या है आपका, थीटा क्या है, साइन इनवर्स। तो आपको जो भी मेथड ठीक लगे, जो भी जिस समय समझ में आ जाए, आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि भाई ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है। तो पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लेट आपने cos इनवर्स x को थीटा मान लिया, और जब आप cos इनवर्स x को थीटा लेंगे x इक्वल टू cos थीटा आ जाएगा। या तो आप इसकी ही राइट हैंड साइड ले लीजिएगा आप राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड लिया आपने क्वेश्चन की, राइट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये है। आप x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, दैट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स, ये बन गया आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला,
एंड कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये 3 थीटा और 3 थीटा, थीटा मीन्स कॉस इनवर्स एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। तो जब भी कभी फॉर्मूले का पता चलता है तो हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 tan इनवर्स 2/11। आपको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड ली, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। सबसे पहले आप यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। जब वो लगाएंगे आप, tan इनवर्स x प्लस y 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 7/24। बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन ये है कि 2/11 इंटू 7/24 लेस देन 1 होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ एक्स वाई इज लेस देन 1, दैट इज एक्स वाई इज लेस देन 1, तब आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आप देखें, ये लेस देन 1 है ये क्वांटिटी, ये 7 टू 14 अपॉन जो भी बड़ी क्वांटिटी आ रही है तो 1 से तो छोटी होगी, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। चलते हैं आगे, ये हो गया tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे आप 11 इंटू 24, और ये आ जाएगा भाई 11 इंटू 24 एलसीएम आ गया, 24 का 2 में मल्टीप्लाई 48 प्लस 11 का 7 में करेंगे 77, एंड अपॉन ऐसे ही यहाँ पर 11 इंटू 24 ये एलसीएम आ जाएगा, और ये होगा 11 इंटू 24 माइनस 40। ओके, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, ये को आप ऐड कर दो 8 7 15 125 अपॉन इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो कितना आएगा 264 माइनस 40, एंड दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 125 अपॉन 250। ये टर्म आ गई, और ये आएगा आपका पास tan इनवर्स, इससे आप इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, दैट इज द राइट हैंड साइड। चेक करो राइट हैंड साइड कितनी है, राइट हैंड साइड 1/2 है, दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर आप चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 फिर आपने वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इस क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और हमको ये रिजल्ट रहा। अब यहाँ देखिए आप, ये 2 tan इनवर्स x है, तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है भाई, tan इनवर्स 2x x का मतलब 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। ये मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, 2x की जगह पे 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर, राइट, प्लस ये tan इनवर्स है एज इट इज रख दिया मैंने, ये हो गया tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, और ये कैलकुलेशन कर दीजिएगा, कैलकुलेशन कर देंगे तो ये 4 माइनस 1 3/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 3 नीचे, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे वही फिर फॉर्मूला लगा दीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और वो होगा दैट बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ये चेक जरूर कर लिया करो भाई कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो ये छोटे
1 से छोटा होगा मल्टीप्लाई। यहाँ आप लिख भी सकते हैं 4/3 into 1/7 is less than 1, so we apply this for tan inverse x plus tan inverse y, right? ओके, चलते हैं tan inverse, इसका एलसीएम आप लेंगे तो ये आएगा 21, 7 4 जा 28 प्लस 7 अपॉन, यहाँ पे भी 21 आएगा, 21 माइनस 4 और ये ब्रैकेट एंड दैट बी इक्वल टू tan इनवर्स 35 अपॉन, ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 35 अपॉन 21 माइनस 4 70। ओ यहाँ पे चेक करिए, ये तो राइट हैंड साइड नहीं है, 4/3 प्लस ये एलसीएम कितना आएगा 21 और 28 प्लस 3, यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 आएगा, 28 प्लस 3, राइट, 28 प्लस 3 31, then 31/7 and that is the right hand side for this question. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5, 6 and 7, 8, we have to write the following function in the simplest form. हमको जो फंक्शन गिवन है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें आपको राइट द फॉलोइंग फंक्शंस, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस in simplest form, in simplest form, और वो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक. ये क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10, यहां से ये लिखने हैं आप, क्वेश्चन नंबर 5 टू 10, राइट. सिंपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 इज tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x. तो ये है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी कभी आप लिखें इनको, जब भी ये tan इनवर्स कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है. कुछ में सब्स्टिट्यूशंस आपको बता रहा हूं, उनको आप याद रखेंगे और वो सब्स्टिट्यूशंस आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम आएंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम आने वाले लोग सब्स्टिट्यूशंस. इन कहाँ काम आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप यूज करेंगे. आगे डिफरेंशिएशन चलेगा, आप डिफरेंशिएशन में हम उनको यूज करेंगे. इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन में यूज करेंगे. तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ सम सब्स्टिट्यूशंस, और वो सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं, पूरे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं उनके ऊपर बेस्ड है. जैसे अगर यहाँ एक्सप्रेशन आता है आपका, यहाँ मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ और एक्सप्रेशन की जगह पे यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, वो लिख रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशंस. मान लीजिएगा आपके पास आता है नंबर 1, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है. आप समझ भी लीजिएगा और याद भी रखना है. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स आप, एक तो कांस्टेंट है, आप 1 माइनस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है. क्योंकि यहाँ ए भी है तो आप पुट करेंगे, आप x इक्वल टू या तो ए साइन थीटा पुट कर दें और x इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर दें. आप इनमें से कोई सा भी पुट कर सकते हैं, राइट. चलते हैं दूसरा. ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर कहीं पर भी आ रहा है तो आप पुट करेंगे. अब आप ये x को आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख करके देखा करो. अब किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर -1 आता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर -1 आए, ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ. आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. तो आप देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है. तो आप यहाँ पर या तो आप x इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर सकते हैं और या फिर x इक्वल टू ए कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं आप, उन दोनों में आता है, राइट. तीसरा है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है. अब देखिए आप ए स्क्वायर को अगर जब भी आप 1 मानेंगे
तो 1 प्लस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आता है, जिनके फॉर्मूले बनते हैं। तो यहाँ से आप पुट करेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा, सॉरी ए टेन थीटा, और x इक्वल टू ए कॉट थीटा। इनमें से आप कोई सा भी पुट कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। फोर्थ, अगर इस टाइप की इक्वेशन आपके पास आए कि अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, या फिर उल्टा हो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो, अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह की टर्म्स आए, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स की फॉर्म की, या स्क्वायर रूट के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की फॉर्म किया है, तो आप हमेशा पुट x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा भी पुट कर सकते हैं, आप थीटा भी पुट कर सकते हैं, आप कुछ भी पुट कर दीजिएगा। तो आप पुट करेंगे इसको ए कॉस थीटा, राइट। और नंबर 5 ये है आपके पास, अगर अंडर रूट इनके स्क्वायर्स में आ जाए टर्म, अगर आपके पास स्क्वायर में आती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह की टर्म आएंगी, तो आप पुट करेंगे x इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। तो ये पुट कर देंगे हम लोग। तो जब भी कभी इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस आते हैं तो हम लोग इनको याद रखेंगे। याद नहीं भी हो आपको तो कम से कम समझ लें किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखने पर वो फॉर्मूला बन सकता है, वही सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है, फिर भी आप अगर चाहें तो याद कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब देखिए आप ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 1 है, तो मैं क्या पुट करूंगा एक्स की जगह पे, आप टेन थीटा पुट कर दीजिएगा यहाँ से, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। इन क्वेश्चंस में ये सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन इतना इजी हो जाता है कि बस 1 मिनट में आंसर आता है। देखिए आप यहाँ पे जब आप इसे पुट करेंगे तो ये टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड अपॉन टेन थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ये सेक थीटा हो गया, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा हो गया भाई। अंदर 10 आना चाहिए, अगर 10 आएगा तभी तो ये टेन इनवर्स वहां से बाहर से हटेगा। तो 10 लाने के लिए क्या करें, अब इन सबको ब्रेक कर दीजिए आप, टेन इनवर्स आप सॉल्व करते चले जाइए, रास्ता आपको खुद ब खुद अपने आप मिलता चला जाएगा। सेक थीटा को ब्रेक कर दिया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, इसको ब्रेक कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से जब आपने ये कर दिया, अब आप फिर देखिए ये आ गया टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे आप ऊपर कॉस थीटा, आपने ऊपर कॉस थीटा लिया तो ये क्या मिलेगा भाई 1 माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखा ही हुआ है, आप इसको लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अभी नहीं आया भाई, अंदर 10 नहीं आया, क्या करें, 1 माइनस कॉस थीटा है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। मैं इसको जनरली क्या कहता हूं, जब भी कॉस के साथ 1 आ जाता है मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं 1 गायब करने वाला फॉर्मूला लगा दो, बट वो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो 1 गायब करने वाला फॉर्मूला लगा दो, और वो क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। ये देख लो कॉस थीटा का ये फॉर्मूला होता है भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, वही मैंने अप्लाई कर दिया। चलिए टेन इनवर्स ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन
साइन थीटा को फिर आप हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। 2 से ये 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, मिल गया आपके पास टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बचा, वो हमारा हो गया टेन थीटा बाई 2 एंड इसकी वैल्यू आ गई थीटा बाई 2। थीटा क्या है अब आप ये देखो, यानी 1/2 और थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए आप, यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या आ गई टेन इनवर्स एक्स। सो हेंस द रिजल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो फिर सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका टेन इनवर्स 1/√x² minus 1 and here mod of x is greater than 1। इससे कोई मतलब नहीं होता है जनरली वैसे क्वेश्चन में। अब आप फिर देखिए, यहां से भी x² minus 1 आ रहा है, x² minus 1 मीन्स x² minus a², इस टाइप का है। पुट क्या करेंगे आप, x = a sec थीटा, ये तो आपका 1 है यहाँ पर, तो आप क्या पुट कर देंगे, केवल पुट x = sec थीटा, पुट x = sec थीटा। और जैसे ही आपने ये पुट करेंगे, देखिए आपका क्या क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/√sec² थीटा माइनस 1, sec² थीटा माइनस 1, ये पूरे पे स्क्वायर रूट। sec² थीटा माइनस 1 क्या होता है भाई, ये हो गया टेन इनवर्स sec² थीटा माइनस 1, ये tan² थीटा होता है, अंडर रूट के अंदर tan² थीटा, और tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/tan थीटा। अब 1/tan थीटा तो आ रहा है अंदर, बट डिनोमिनेटर में आ रहा है, आप उसको ऊपर पहुंचाइए पहले। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/tan थीटा होता है cot थीटा। cot को भी tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कैसे कन्वर्ट होगा भाई, tan इनवर्स आप इसको लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। cot थीटा को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, cot थीटा = होता है tan 90 माइनस थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, π/2 माइनस थीटा मीन्स π/2 = π/2, और थीटा क्या है आपका, थीटा यहां से आएगा sec इनवर्स x, π/2 माइनस sec इनवर्स x। सो दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज you have to simplify tan inverse 1 minus cos x upon 1 plus cos x। tan inverse 1 minus cos x upon 1 plus cos x। ये शायद मुझे लग रहा है कि अंडर रूट होना चाहिए यहाँ पर, हम लोग और इसको एक बार देख लेंगे। ये तो अगर ऐसा है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर, जब भी कभी कॉस के साथ 1 आता है, तो मैं फिर कह रहा हूं कि हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल भाषा में, मेरी लैंग्वेज में 1 गायब करने वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 - 1 + 2 sin² x/2 अपॉन, और ये हो जाएगा भाई 1 प्लस, यहाँ -1 लाना पड़ेगा, तो 2 cos² x/2 -1, ये फॉर्मूला आप ब्रेक करेंगे, 2 cos² x/2 -1, राइट। इससे ये आपको अगर कहीं कंफ्यूजन है तो ये cos x के 2 फॉर्मूले होते हैं भाई। cos x एक तो होता है 2 cos² x/2, एंगल का हाफ हो जाता है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x रहेगा, अगर यहाँ x है तो x/2 -1, और दूसरा होता है 1 - 2 sin² x/2। जब भी कभी 1 आता है
तो ये दो फॉर्मूले लगाने पर ही 1 को गायब करते हैं, केवल ये दो फॉर्मूला का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने इन दोनों को ही अप्लाई कर दिया है और आपके पास टर्म मिलेगी टेन इनवर्स अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर मिलेगा आपको 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन्स 10 इनवर्स, और ये बाहर आ जाएगा 10 एक्स बाई 2, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू एक्स बाई 2 एंड दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, राइट। समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जनरली डिफरेंशिएशन में भी आते रहेंगे, इंटीग्रेशन में भी। 8 टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहां पर x इज लेस देन पाई, ओके। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बाहर टेन इनवर्स है। देखिए, हमारा एम यही रहता है कि बाहर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है अंदर भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आ जाए। अगर टेन इनवर्स यहाँ है तो अंदर 10 आए, तो ऐसा फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं अंदर जिससे 10 आए। अब आप यहाँ देखिए, ये cos x है माइनस साइन x है। अगर आप cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो मैं अंदर चाहूंगा कि 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप ये देखिए, सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे, दैट बी इक्वल टू 10 इनवर्स। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर रहा हूँ। जब आप इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस sin x को cos x से डिवाइड करेंगे तो sin x अपॉन cos x मीन्स 10x मिलेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में cos x को cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस sin x को cos x से डिवाइड करेंगे तो 10x, ये टर्म मिल जाएगी। अब ये फॉर्मूला नहीं बना, फॉर्मूला मेरा क्या होता है 10a प्लस बी का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a। यहाँ देखिए आप, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ 1 की जगह पर भी 10 चाहिए। अब 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, देखो 1 10 में किसकी वैल्यू होती है भाई, ये 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हैं कि नहीं इसको 10 पाई बाई 4 1 की जगह पे 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस, ये हो गया 10a माइनस 10b। बट यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 1 प्लस 10a 10b आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो कोई अंतर पड़ेगा क्या इसका, क्यों, क्योंकि मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, और अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो इस 1 की जगह पे मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। बस सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। केवल ये स्टेप है, ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चंस की कई बार करेंगे तो हमको खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी और हम पता कर लेंगे कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है या और कुछ प्रोसेस अप्लाई करनी है जिससे हमारा फॉर्मूला बन सके। ओके, चलते हैं। देखिए, ये बन गया 10 इनवर्स, ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a माइनस b का फॉर्मूला बना, a माइनस b मीन्स पाई बाई 4 माइनस x। अब ये कैंसिल हो गए और ये मिला आपको पाई बाई 4 और ये मिल गया आपको x, एंड दैट इज द आंसर। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है 10 इनवर्स, जो क्वेश्चन नंबर 9 इज 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर चेक करो, इट मीन्स आपको फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म आए हम लोग क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू आप या तो साइन थीटा पुट कर दीजिएगा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, आप जो भी चाहें पुट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, जैसे ही आपने पुट किया ये टर्म बन गई टेन इनवर्स और ये हो गया 8 साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, देखो ये होगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। आगे की स्टेप में क्या करेंगे, टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ए से ही ए कैंसिल, टेन इनवर्स ये तो साइन थीटा आ ही गया, आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर करिए, स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा तो टेन इनवर्स ये टेन थीटा होगा, टेन से ये टेन इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये मिलेगा आपको थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से देखिए। अब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ से अगर आप देखेंगे साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा एक्स अपॉन ए। भाई यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन ए, और अगर थीटा निकालोगे आप तो वो आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन, तो दैट इज द आंसर फॉर दिस वन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, और इसका क्वेश्चन नंबर 10 है question number 10, and in question number 10 is tan inverse 3 a square x minus x cube upon a cube minus 3 a x square। मैंने आपको कहा कि जनरली अगर इस तरह की टर्म्स आती हैं तो हम लोग आराम से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बट इन केस अगर इनमें से कोई टर्म नहीं है तो मैंने ये भी आपको कहा है कि आप सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पर जाइए कि क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन सकता है। आप यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप x इक्वल टू ए टेन थीटा अगर आप पुट कर दें, पुट x इक्वल टू मैंने ए टेन थीटा पुट कर दिया, तो यहाँ से टेन थ्री थीटा का मेरे पास फार्मूला आने वाला है, और वो कैसे आएगा, दैट बी इक्वल टू टेन इनवर्स 3a स्क्वायर, x को लिख दिया आपने ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा भाई, ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a, एक्स स्क्वायर को क्या लिख देंगे आप, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, राइट, so that be equal to टेन इनवर्स, यहाँ से आप 3a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नो ए क्यूब कॉमन लीजिएगा केवल, यहाँ से ए क्यूब कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा आपको 3 टेन थीटा माइनस ए क्यूब कॉमन ले लिया टेन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से ए क्यूब कॉमन ले लिया 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, यही टर्म तो बचेंगी। अब इस ए क्यूब से ए क्यूब में कैंसिल हो गया, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है, सोचिए किसका फॉर्मूला है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, तो आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, राइट, ये हो गया टेन। अब टेन से ये टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, आपके पास मिला 3 थीटा। अब यहाँ से आप फिर थीटा निकालो, यहाँ से आप देखेंगे
कि भाई यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन ए, और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन 3 टेन इनवर्स एक्स अपॉन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन है वो डिपेंड थे सब्स्टिट्यूशंस पर, कि हम लोग कैसे कुछ ऐसी टर्म सब्स्टिट्यूट करें उनमें जिससे वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, राइट। तो इस तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में सबकी इनको इवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, मीन सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या है। दैट इज द टेन इनवर्स ऑफ 2 कॉस। देखिए सबसे पहले जब भी कभी सॉल्व करें जो न्यूमेरिकल वैल्यू उन्हें देखिए आप, हमारे पास इसकी वैल्यू है तो ये 2 कॉस एज इट इज रहेगा 2। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है वो देखिए आप, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की होती है, एंड 30 मीन्स π/6। तो आप इस पूरी वैल्यू की जगह पे साइन इनवर्स 1/2 इसको रिप्लेस कर सकते हैं π/6 से, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, दैट बी इक्वल टू टेन इनवर्स 2 कॉस, इस 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 cos π/3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप टेन इनवर्स 2 cos में π/3 किसकी है, π/3 की वैल्यू क्या है, π/3 मीन 60 डिग्री, और cos में 60 डिग्री की वैल्यू फिर से 1/2 होती है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दैट बी इक्वल टू टेन इनवर्स एंड 1, और टेन इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है भाई, टेन इनवर्स में 1 π/4, तो ये π/4 की वैल्यू होती है, एंड दैट विल बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, एंड इन क्वेश्चन नंबर 12 you see here cot of tan inverse A plus cot inverse of A। इनवर्स फंक्शन में हम लोगों ने कल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की है, और उन प्रॉपर्टीज में है क्या कि जब भी कभी tan इनवर्स एनी एंगल प्लस cot इनवर्स एनी एंगल, ये क्या होता है, वो होता है π/2 के इक्वल। ऐसे ही साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x भी π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x भी π/2, तो इसकी वैल्यू हो गई π/2, दैट बी इक्वल टू कॉट ऑफ π/2। अब कॉट ऑफ π/2 में देखिए आप, कॉट में π/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉट π/2 क्या होता है, कॉट 90 मीन्स 0, सो दैट बी इक्वल टू 0 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13। मैं यहाँ से रफ करता हूँ इसको, और इसको भी रफ किए देता हूँ, राइट, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इट इज द क्वेश्चन नंबर 13, एंड इन क्वेश्चन नंबर 13 tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए आप सीधे सब्स्टिट्यूट, एक शॉर्ट मेथड भी है वो भी अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। आप अपने सब्स्टिट्यूशंस पे चले जाइए, जहां हम लोगों ने, मैंने इससे पहले कुछ सब्स्टिट्यूशंस आपको लिखवाए कि अगर इस तरह की टर्म हो तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या पुट करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये भी 1 प्लस बाई स्क्वायर है, तो एक को एंगल डिफरेंट है तो आप डिफरेंट पुट कर दीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने पुट किया x इक्वल टू टेन थीटा एंड, और यहाँ से पाई को पुट कर दिया मैंने टेन ऑफ एंगल, यहाँ पे कोई चेंज कर दो क्योंकि थीटा हम यहाँ ले चुके हैं, आप इसको टेन ऑफ 5 कर दीजिए, और लास्ट में देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको, टेन हाफ, और ये मिल गया भाई साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से क्या मिला, कॉस इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव। जो भी वैल्यूज थी वो मैंने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, रख दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। टेन ऑफ हाफ साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 थीटा का। कंफ्यूजन तो नहीं? अगर अब देखिए कंफ्यूजन कहां पर है, थोड़ा सा डिफरेंस है टेन 2 थीटा और साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में। टेन 2 थीटा में क्या आता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आता है यहाँ पर। और साइन 2 थीटा का टेन की फॉर्म में जो फॉर्मूला है उसमें क्या आता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया आपको। तो ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स, और ये होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो आप इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 2 फाइव। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं। टेन हाफ, ये साइन से ये कैंसिल, तो यहां से 2 थीटा बचेगा, प्लस यहां से ये वाली टर्म आपके पास बचेगी। 2 कॉमन ले लीजिएगा, टेन हाफ 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, आपके पास बचेगा थीटा प्लस फाइव। राइट, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मीन्स आपके पास आ गया टेन थीटा प्लस फाइव, टेन थीटा प्लस फाइव। राइट, आप या तो यहां से टेन थीटा प्लस टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, यानी इसको भी अगर आप सॉल्व, वैसे तो ये आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें थीटा और फाइव को रिप्लेस करना है। वो कैसे करेंगे आप यहाँ टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ओके, टेन थीटा की वैल्यू देखो भाई, टेन थीटा क्या है आपका, एक्स है, आप यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा मीन्स एक्स, टेन फाइव मीन्स बाई। So that is the value for this question. So that is the final answer. After that चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और क्वेश्चन नंबर 14 में वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए, इफ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है, मैं इनको भी रफ किए देता हूं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज, इफ, वो कहते हैं इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये निकालना है आपको। चलते हैं, देखो सबसे पहला काम, इस साइन को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। इस साइन को आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपके पास मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। देखिए आगे का स्टेप, साइन इनवर्स 1/5 अपनी जगह पर प्लस कॉस इनवर्स x, ये भी है चीज है। साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1, साइन में 1 होता है π/2। राइट, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की, तो मैंने π/2 रख दिया। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। प्रॉपर्टीज का मैंने उस समय भी कहा था, बहुत यूज है। आप देखिए, आपकी प्रॉपर्टी थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो अगर ये π/2 माइनस हो, अगर ये π/2, इस कॉस इनवर्स x को आप इधर ट्रांसफर कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टी है,
अभी इससे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 दैट बी इक्वल टू, ये क्वांटिटी क्या हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक, साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो मैंने इसको साइन इनवर्स एक्स से लिख दिया। ये भी साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स है, दोनों कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो एक्स की जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, दैट बी इक्वल टू 1/5, राइट। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। फिर यू हैव टू फाइंड, अगेन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स इफ, इसको भी रफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 वो कहते हैं कि भाई इफ tan इनवर्स x minus 1 upon x plus 2 and plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2, ये x minus 1 upon x minus 2 है, x plus 1 upon x plus 2, and this term is equal to pi by 4, then find x, then find the value of x, right? Then we have to show if this is given to you. अब हमारे पास ये टर्म दे रखी है कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, और फॉर्मूला लगा करके 14 में यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स यूजिंग, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दें, यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर, तो ये जब आप अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए आप x की जगह पे क्या आ रहा है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो इस x की जगह पे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस, फिर देखो x क्या है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और y क्या है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। मैंने यहाँ केवल ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, बस यहाँ कैलकुलेशन कर दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए कैलकुलेशन क्या होगी, tan इनवर्स, पहले यहाँ अगर आप इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम मैं लूंगा तो x माइनस 2 और x प्लस 2 आएंगे, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये तो आ गया एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 में, और x माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 में, प्लस x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 से, ये और ये ब्रैकेट एंड होल अपॉन, ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये भी x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, जब ये एलसीएम ले लिया इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ होगा भाई, x माइनस 2 x प्लस 2 एंड माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इस टर्म से तो ये टर्म कैंसिल हो। अब आगे देखिएगा कि क्या हमारे पास कैलकुलेशन आती है इसकी, एंड दैट बी इक्वल टू tan इनवर्स, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट कर देता हूं मैं, ये एक्स स्क्वायर आएगा, 2x में से एक x माइनस होगा तो प्लस के x आएगा, और 2 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप अलग अलग ओपन कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो एक तो x का स्क्वायर आएगा, माइनस की 2x आएगा, और प्लस की x मीन्स माइनस की x आएगा, माइनस 2 का प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आएगा, एंड होल अपॉन x माइनस 2 का x प्लस 2 में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप x माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर। एक बात और जो मैं यहाँ बोलता जा रहा हूँ कि ये वैल्यू है किसके इक्वल, पाई बाई 4 के इक्वल है। तो आप साथ ही साथ इसको भी लिखते चलें कि भाई ये इक्वल टू हुआ पाई बाई 4, ऐसे ही ये इक्वल किसके है, ये भी पाई बाई 4 के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, पाई बाई 4। सबसे पहला काम आप ये भी कीजिए, इस अंदर की कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और पाई बाई 4 और इस tan इनवर्स x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर। ओके, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -2 -4 अपॉन, यहां देखिए ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस माइनस के द्वारा माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस के 1 हो जाएंगे, तो माइनस के एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड दैट बी इक्वल टू 10 पाई बाई 4। मैंने इस वाले 10 को, tan इनवर्स को इसके साथ शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। देखिए क्या मिलता है, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -3 इक्वल टू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 4 बी इक्वल टू -3। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर x की वैल्यू निकालनी है, -4 को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा एंड दैट बी इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू -3 एंड प्लस 4 एंड दैट बी इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 and x square equal to 1 upon 2 and then x be equal to plus minus root 1 upon 2, or you can write it as plus minus 1 upon root 2. So that is the value for x for this question number 15, right? चलते हैं next question पर, and the next question number 16, find the value of each of the following. Question number 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16, पहले यहां फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच, हर एक की वैल्यूज निकालनी है, कहां से कहां तक, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 18 तक ये काम करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 इज साइन इनवर्स, बुक तो आपके पास है ना, आप बुक जरूर देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। जब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी इन वैल्यूज को आप ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा उसके डोमेन में होनी चाहिए, तब तो सही है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर, वैसे तो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, 2 पाई बाई 3 आनी चाहिए। पर क्या ये 2 पाई बाई 3 वैल्यू सही है? आप देखें साइन का डोमेन क्या है, और साइन का डोमेन क्या है भाई, -π/2 से लेकर के π/2 तक है। साइन का डोमेन देखें या फिर साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज देख लें आप, उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो यार ये तो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? एज 2 π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, जो इसका डोमेन है। ये वैल्यू इसके डोमेन में होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू इसके डोमेन में नहीं है तो ये डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज क्या होगा वो देखिए। साइन इनवर्स साइन 2 π/3 है मेरे पास, इसको मैंने लिख दिया साइन इनवर्स, और साइन 2 π/3 को लिख दिया भाई पाई -π/3, इसको मैंने इससे लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा भाई। 2 π/3 ये 3 पाई -π 2 π/3 होता है। ओके, अच्छा चलिए फिर चलते हैं, एंड दैट बी इक्वल टू साइन
180 माइनस थीटा, साइन में 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा है, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पड़ता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर ये साइन π/3 ही रहा, ये साइन इनवर्स है, ये भी इनवर्स है। अब ये वैल्यू फिर इसका मतलब अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी π/3। आप जब भी कभी उसे सॉल्व करके आप निकालिए डायरेक्ट, जैसे मैंने इसको सॉल्व करके निकाला 2π/3, पर ये 2π/3 इसमें नहीं होता, इसलिए इसके इक्वल नहीं होगा। अब मैंने इसको दोबारा से कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पर π/3 आई। आप चेक कीजिए क्या इसके डोमेन में है, आप चेक करो क्या -π/2 से π/2 के बीच में है। अगर ये वैल्यू है सो दैट इज द करेक्ट आंसर, तो फिर ये ठीक है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 17 tan इनवर्स tan 3π/4। ये वैसे मैं आपको जिस समय प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा था तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, वो करवा चुका हूं मैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए फिर भी मैं 2 मिनट में और आपको बता देता हूं इसको आंसर। भाई इसका मैं डायरेक्ट अगर निकालूं तो ये कितना आना चाहिए, 3π/4 आना चाहिए, पर आप tan इनवर्स की रेंज देखेंगे, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको इससे आप ले रहे हैं तो फिर इसका डोमेन देखो, tan फंक्शन का डोमेन देखिए। tan फंक्शन का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2 तक। भाई साइन फैमिली है ना, साइन फैमिली। अगर आप इससे देख रहे हैं tan इनवर्स से, तो फिर रेंज देखिए -π/2 से π/2 होती है, सीधी सी बात है, कहीं उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बट ये वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में तो नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एज 3π/4 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा सा चेंज कर दो, देन तो फिर क्या होगा भाई, tan इनवर्स tan 3π/4 एंड दैट बी इक्वल टू tan इनवर्स। इट मींस आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। 3π/4 को ब्रेक कीजिए, आप π-π/4 लिख सकते हैं, आप इसको लिख देंगे π-π/4। चलिए ये लिख दिया। चलो भाई आगे देखते हैं क्या होता है। ये हो गया tan इनवर्स एंड tan। अब ये देखो, ये 3π/4 है ना, 3π/4 ठीक है कि नहीं है, 3π/4 ही था, ओके। अब ये देखिए आप 4, अब ये देखो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है। अब एक नई प्रॉब्लम आ गई कि tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो -tan थीटा होगा, तो हमें -tan थीटा ही लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख दूंगा tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा π/4। ये चीज क्लियर हो गई आपको। भाई जो आ रहा है मैं वही तो लिखूंगा, tan 180 माइनस थीटा -tan थीटा होता है, वो मैंने लिख दिया। माइनस यहाँ आना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ से माइनस नहीं हटेगा इसमें और इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको यहाँ ट्रांसफर करके देखो। आपने इसको ट्रांसफर किया, tan इनवर्स tan -π/4 क्यों कर दिया यहाँ पे ट्रांसफर, क्योंकि tan माइनस थीटा -tan थीटा होता है। अगर यहाँ कॉस होता तो नहीं कर सकते थे हम, कॉस होता तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है। हाँ, tan के केस में ये माइनस था तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि tan माइनस थीटा -tan थीटा ही होता है, राइट। अब ये देखिए यहाँ से फिर आंसर क्या आएगा भाई, ये आया -π/4। चेक करो डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2। क्या इसमें लाई करेगा, अगर लाई करेगा चेक करो, लाई करेगा ना, हाँ इसमें आएगा। अगर इसमें आएगा तो फिर यही आंसर सही है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, then find the value for, no,
10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स दिस वन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, राइट। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 10 है, यहाँ पे साइन इनवर्स है और ये है कॉट इनवर्स। अब ये 10 बाहर है तो अंदर 10 इनवर्स आएगा, तब ये दोनों कैंसिल होकर के तब भी कोई वैल्यू आ सकती है आंसर में। जब तक आप इनको 10 इनवर्स से कन्वर्ट नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इसको 10 इनवर्स में ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस टर्म को लेता हूं। इसको मैंने लिया थीटा, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू लिया थीटा। समझ लीजिएगा कि अगर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, साइन थीटा इक्वल टू आ गया 3/5। अब अगर साइन थीटा मेरे पास 3/5 है तो मैं बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ। कॉस निकाल सकता हूँ, टेन निकाल सकता हूँ, सेक, कोसेक, कॉट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ। और वो हम लोगों ने 10th में बहुत अच्छी तरीके से किए हैं कि नहीं। ओके, आप एक बहुत शॉर्ट मेथड ही ले लीजिएगा कि हम लोग एक ट्राइंगल बना करके करते थे भाई। ये ट्राइंगल बनाते थे और इस एंगल को लेते हैं थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस, यही करते थे। अच्छा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अंडर रूट, कितना होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मतलब 4। इसका मतलब बेस कितना आ गया, 4 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू है, आप इसको कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, 10 में, तो आप यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालें। देन tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, राइट। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये भी आपका थीटा है नंबर 1 और ये भी आपका थीटा है। मेरी बात समझ में आ गई आप। मेरे पास साइन इनवर्स की वैल्यू थी और अब मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये तो मैंने इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप अगर cos की में करना चाहते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ले लीजिएगा, cos थीटा इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। आप जो भी चाहें उसको आप निकाल सकते हैं, राइट। और वहां से थीटा निकाल दो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला आपके पास कि भाई जो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू है वही वैल्यू tan इनवर्स 3/4 की होगी, और दोनों ही किसके इक्वल होंगे, थीटा। मैं इसको यूज करूंगा, कहाँ यूज करूंगा, इसको रिप्लेस करने में। चलते हैं नेक्स्ट पर। ऑल्सो यहां से देखिए आप, कॉट इनवर्स 3/2 है। अब मुझे इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कॉट इनवर्स की tan इनवर्स की प्रॉपर्टी आप लगा दो, और प्रॉपर्टी क्या थी कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की है ना। तो कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स 1/x हो जाता है। तो अगर आप कॉट इनवर्स 3/2 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गई tan की फॉर्म में। चलता हूं क्वेश्चन पर, तो आप अपने क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। एंड दिस बिकम्स then 10 sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2 and this becomes, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने इसको ठीक से समझ लिया तो आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, एंड दैट बी इक्वल टू 10 साइन इनवर्स 3/5 का tan की फॉर्म में, ये हो गया tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस, और ये हो गया भाई tan इनवर्स 2/3, राइट। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो
तो अगर आप ये अप्लाई करेंगे देन ये होगा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। चलते हैं कैलकुलेशन कर दो। अब आप ये हो गया टेन इनवर्स, एलसीएम आ गया यहाँ पर 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन ये भी 12 आ गया एलसीएम, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6, इससे ये कैंसिल हो गया। 10 से 10 इनवर्स भी हट गया, अब तो 10 है, यहाँ पे 10 इनवर्स है, इसको भी हटा दीजिएगा। ऊपर बचा 17 और ये बचा 6 and that is the answer of this question number 18. Okay. Now question number 19 and 20 are objective type questions and देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 19 cos inverse 7 pi by 6 is equal to और इसमें ये पार्ट दे रखे हैं ए बी सी डी, जो ऑप्शन है वो दे रखे हैं, आप अपनी बुक से देख लेंगे उसमें। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि क्या आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रखा है, पीछे समझा रखा है, आप उसको देख सकते हैं, राइट। नहीं तो आप 2 मिनट में और देख लीजिएगा इसको। सॉल्यूशन कॉस इनवर्स 7 पाई बाई 6। अब ये देखो, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर कितना आएगा भाई, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा, ये आंसर होगा। परंतु कब होगा, अगर ये इसके डोमेन में आता है तो। डोमेन कॉस का क्या होता है, 0 से पाई। तो यार ये तो 0 से पाई के बीच में नहीं आ रहा, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एज 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to पाई। कॉस का डोमेन ये होता है 0 से पाई, तो इसके बीच में नहीं है, तो फिर ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी। चलते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग इसको और कैलकुलेट करके देखते हैं भाई। कॉस इनवर्स देखो क्या होगा। 7 पाई बाई 6 को मैंने ब्रेक कर दिया पाई प्लस पाई बाई 6 में। एक एक स्टेप ठीक से देखते चलना, एक एक स्टेप। मैंने इसको पाई प्लस पाई बाई 6 लिख दिया, चलिए ठीक है, ओके। कॉस इनवर्स, अब कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव। इट मीन्स कॉस 180 प्लस थीटा निकालेंगे आप, कॉस इनवर्स 7 पाई बाई 6, ओके। कॉस इनवर्स 7 पाई बाई 6, दैट इज द, एक मिनट देखिए फिर इसको। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और एक्चुअली मुझे डाउट था कि ये क्वेश्चन गलत है, गलत मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। ये क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एंड दैट इज द कॉस पाई बाई 6, तो हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स यहाँ पर है, ये कॉस पाई बाई 6 है, क्योंकि इससे तो ये वैल्यू आ ही नहीं सकती, राइट। चलिए अब इसको देखते हैं। अब कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा भाई थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा मीन्स पाई बाई 6, माइनस कॉस थीटा। अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये कॉस इनवर्स है, फिर वही प्रॉब्लम कि आप इस कॉस का कॉस इनवर्स के साथ कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक आप इस माइनस को, नेगेटिव साइन को रिमूव नहीं कर देते। अब ये रिमूव करके हवा में तो नहीं ले जा सकते आप इसको,
आप इसको क्या कर सकते हैं, आप या तो यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं एंगल के साथ, बट एंगल के साथ भी शिफ्ट नहीं होगा ये भाई, माइनस कॉस पाई बाई 6 है। आप अगर इसको एंगल के साथ शिफ्ट करें तो आप इसको ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस माइनस थीटा होता है प्लस के कॉस थीटा। तो आप इसको ये नहीं लिख सकते। अब इस माइनस की प्रॉब्लम है भाई, आप इसको ऐसे लिख नहीं सकते, तो फिर क्या करें? कॉस नेगेटिव और कहाँ होता है? ये तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात रही। इसके अलावा जो कॉस नेगेटिव रहता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो फिर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करता हूँ। कैसे शिफ्ट करते हैं देखिए, कॉस इनवर्स, मैंने इसको लिख दिया कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। मैंने पाई बाई 6 को सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दिया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे शिफ्ट करेंगे? जब पाई में से माइनस करें, क्योंकि पाई माइनस थीटा करोगे तो ये माइनस कॉस थीटा होगा। इसका मतलब इस वैल्यू में और इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं है। न्यूमेरिकली अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और मेरा एंगल भी चेंज हो गया और मेरा नेगेटिव भी हट गया यहाँ से, मेरे दोनों काम ठीक हो गए। चलें अब आगे। ये स्टेप मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको। और उसके बाद में दैट बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एंड कॉस 6 पाई माइनस पाई एंड दैट बी इक्वल टू 5 पाई बाई 6। कॉस से कॉस इनवर्स हट गया और ये हो गया 5 पाई बाई 6। ऑप्शन देख लीजिएगा आप कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है। बी ऑप्शन में दिया है 5 पाई बाई 6, तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 एंड योर क्वेश्चन नंबर 20 इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड इन क्वेश्चन नंबर 20 साइन and pi by 3 minus sin inverse minus 1/2 is its value is that we have to find। और इसके लिए कैलकुलेशन आप करते चलिएगा। that is equal to sin pi by 3 माइनस, अब यहां देखिए आप, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 होती है 30 की होती है, करेक्ट राइट। साइन में 1/2 किसकी होती है? 30 की होती है। 30 मीन्स पाई बाई 6 की होती है, पाई बाई 6 की होती है। बट यहाँ नेगेटिव साइन भी है। साइन का जो डोमेन है वो क्या है? माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक। तो अगर मैं इसकी जगह पर माइनस पाई बाई 6 लिख दूं तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा भाई। साइन माइनस 1/2 है, इसको मैं साइन इनवर्स, ये वैल्यू किसकी होती है? मैं आप इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस के पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। अगर केवल 1/2 होता तो पाई बाई 6 क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक होती है। तो माइनस पाई बाई 6 भी किस वैल्यू में इसमें आ रहा है कि नहीं? इसमें आएगा, इसलिए मैंने इसको माइनस की पाई बाई 6 लिख दिया। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप एंड दैट बी इक्वल टू साइन पाई बाई 3। ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6 हो गई। आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 6 आएगा एलसीएम 2 पाई एंड प्लस पाई साइन 3 पाई बाई 6 एंड साइन 3 पाई बाई 6 मीन्स पाई बाई 2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1। अब ये देख लो कि 1 किस में है, बुक में ऑप्शन देखें आप। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है? उसमें 1 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 एंड इन क्वेश्चन नंबर 21 ये देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 21 it is given that tan inverse of under root 3 minus cot inverse of minus root, ये है। देखिए tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू आप आराम से वैसे ही लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। tan इनवर्स 10 में अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में अंडर रूट 3 60 की वैल्यू होती है। और 60 को क्या लिखेंगे आप? पाई बाई 3 माइनस
कॉट इनवर्स। अब ये देखो कॉट इनवर्स में -√3, इसका मतलब कॉट नेगेटिव। सबसे पहली बात कि कॉट का जो डोमेन है वो क्या होता है, 0 से लेकर के पाई तक। भाई कॉस फैमिली का है ना, कॉट कॉस फैमिली का है, तो ये कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक। अब ये देखिए ये आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो कॉट नेगेटिव कहां कहां होता है वो चेक करो। कॉट एक तो इसमें नेगेटिव होता है और एक इसमें नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप ले नहीं जा सकते, क्यों? फोर्थ में कब ले जाते, जब -π/2 से π/2 तक रेंज है, तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अब ये देखिए कि ये वैल्यू किसकी होती है, √3। कॉट में √3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की। 30 डिग्री मीन्स π/6। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको इसको शिफ्ट करना है, तो आपको π - π/6 करना पड़ेगा। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट इनवर्स -√3, ये हो जाएगा भाई π/3 माइनस π - π/6 कितना हो गया, 5π/6 माइनस 5π/6। इसको कैलकुलेट आप कर दिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 6 2π माइनस 5π and that be equal to -3π/6 means -π/2। 3 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी -π/2 विल बी आंसर। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा कि -π/2 किस में पड़ रहा है, और वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट विद आंसर -π/2। तो दिस इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज को जरूर ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो पूरे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हैं। और वो प्रॉपर्टी कुछ नहीं, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़ते थे वही सारे फॉर्मूले हैं, तो वो पहले सबसे आप पहले पढ़ लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा कैसे आए वो फॉर्मूले। डेरिवेशन हम लोगों ने सब कराई दिया है, आप उसको ठीक तरीके से कर लीजिएगा और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर पे कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।